भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रंजन पांडे जी नेता प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात को रखेंगे। वही अभी जो चुनाव हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां पे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाह का ही आरोप लगा है इनके ऊपर। लगभग 25,000 विपक्ष के नेताओं को शेख हसीना ने जेल के अंदर किया हुआ था वहां पे। उसके बाद जो बीएनपी पार्टी है वहां पे, अभी जो छुट्टी है, पूर्व प्रधानमंत्री भी जेल में थी, उस पार्टी को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया गया। और उनके देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बांग्लादेश में जो जिस चुनाव की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि उसमें 25,000 लोगों को जेल में डाला गया था, बीएनपी ने इलेक्शन का बायकॉट किया था। उसको बैन नहीं किया गया था कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट ना करे। बीएनपी ने खालिदा जिया की जो पार्टी थी उसने बायकॉट किया था इलेक्शन का। अब वो स्वेच्छा से नहीं पार्टिसिपेट किया, तो उसमें इनका शेख हसीना का कोई दोष नहीं। दूसरी बात, खालिदा जिया की जो पार्टी है, कहाँ निकल गए? अच्छा, इस्लामी जमात इस्लामी जो है वो टेररिस्ट आउटफिट है, जिसको 1 अगस्त 2024 को ही बैन किया गया था। उसके समर्थन से चलने वाली वो इस्लामिक रेडिकलिस्ट पार्टी है। इसलिए उसकी जो मंशा है वो बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की थी। और डिस्टेबलाइज क्यों करना है? क्योंकि बांग्लादेश के भारत के साथ मैत्री संबंध चल रहे हैं विगत 15 वर्षों से, इसलिए उनको ये चीज रास नहीं आ रही थी। चलिए इसमें बाद में चर्चा कर लेंगे। जो आपने बात कही कि अनुराग ठाकुर जमालुद्दीन रजा ने कहा कि वो दंगा भड़काने वाली बात करते हैं, तो ये मुझे बताया कि जो लोग कहते हैं कि देश को गजवाए हिंद बनाना है, वो दंगे की बात नहीं होती। जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा, वो विघटनकारी बात नहीं होती, वो दंगा भड़काने की बात नहीं होती है। और अगर जितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आए, सबसे ज्यादा प्रभावित भाजपा के ही प्रवक्ता रहते हैं कि डिबेटों में पीछे हो जाते हैं। नहीं, शुरुआत आपसे हुई थी, क्लियर में आए थे जी। देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो अपने बॉर्डर्स को लेकर भी, जो सीमा क्षेत्र से लगते हैं दूसरे देशों में, वो चाहे मित्र राष्ट्र हो, चाहे विरोधी राष्ट्र हो, शत्रु राष्ट्र हो, उन सभी को लेकर के बिल्कुल सजग है। वहां पे हमारी फौजें मुस्तैद है। कहीं भी बॉर्डर से किसी प्रकार के डिस्प्यूट की मुझे नहीं लगता कोई संभावना है। दूसरी बात, जो शेख हसीना भारत में आई है, तो देखिए शेख हसीना का जो देश है बांग्लादेश, जहाँ की वो प्राइम मिनिस्टर थी, एक वही ऐसा राष्ट्र है हमारे सारे बॉर्डर्स में जहां से हमारे बॉर्डर भी सुरक्षित थे और हमारे उस राष्ट्र से मैत्री संबंध है। चाइना से हमारे संबंध विरोधाभासी है, शत्रु राष्ट्र हमारा हुआ है। पाकिस्तान, वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है। नीचे श्रीलंका में असंतोष है, मालदीव की तरफ से भी अच्छी पहल नहीं है। तो जो हमारा मित्र राष्ट्र है, अगर वहां कोई संकट आया है तो उसको तो एड्रेस हमें करना ही पड़ेगा। और मित्र राष्ट्र के साथ में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिसी भी ये कहती है कि अगर वहां कोई संकट है तो भारत को वहां इंटरवीन करना पड़ेगा। आपने जैसा कि अभी कहा कि शायद भारत, वहां की सेना ने या वहां के उपद्रवियों ने शेख हसीना के साथ में वो काम नहीं किया जो इनके मरहूम पिताजी के जो बंगबंधु थे मुजीबुर रहमान के साथ नहीं किया था। उनको, उनकी पत्नी को, शेख हसीना के तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया गया था 1975 में। बिल्कुल सही बात आपने कही कि भारत के डर से। तो निश्चित तौर पे ये तो आप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भारत की सरकार से मजबूत स्थिति में है, तभी वहां की सरकार में डर है, वहां की सेना में डर है, वहां जो तो भारत इस बार भारत बांग्लादेश पे हमला करेगा, उसको कब्जा कर देगा। और देखिए, शेख मुजीबुर रहमान को जब वहां कत्ल किया गया था, जब शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में कत्ल किया गया था उनके परिवार के साथ में, तब भी भारत में कांग्रेस की सरकार थी, उसको बचा के नहीं लाई थी उस समय उनको। आज हमारी सरकार ने उनको शरण दी है, मौका दिया है, बचाने का काम किया है। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर के बयान की बात हो रही है जी, और जो आपने कहा कि उनको यूके ले नहीं रहा है, तो यूके इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अमेरिका इनको एक्नॉलेज नहीं करता है। अमेरिका इनकी सरकार को मान्यता नहीं देता है और यूके अमेरिका पिछले हुए तो पूरा विश्व जानता है, तो यूके इनको कैसे ले लेगा इतनी आसानी से। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात चल रही है और जो भी उपयुक्त कदम होगा वो सरकार उठाएगी। अब आते हैं अनुराग ठाकुर के बयान के ऊपर। अनुराग ठाकुर जो माननीय सांसद हमारे लोकसभा के हैं हिमाचल हमीरपुर से, उनके बयान के ऊपर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये बात नहीं कही कि वो बयान किस परिस्थिति में दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने क्या बयान दिया
कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। इसका क्या मतलब? उसका वजह क्या है? अभी जो है अभी जो आंतरिक जो सुरक्षा को लेकर उसके बाद जो है तोड़ने वाले हमारे देश के जो यहाँ के जो वहाँ रह रहे जो है उनको लाने को सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, उसको क्या जो है मतलब ये बात कर नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ये हमेशा आपने केवल जो है मतलब इस वक्त भी ऐसे विकट समय में कांग्रेस पार्टी के जो हद हो गई, मतलब आरोपी जो है वो हर वक्त राजनीति देते हैं, ये हर वक्त राजनीति या पे यूपी पे चले गए या कहाँ से कहाँ चले गए। कमालुद्दीन जी थोड़ा सा जाहिर होता है ना, इससे साफ साफ जाहिर होता है दरअसल जो जिस जो है, अरे भाई कमालुद्दीन आप जो है आपको ये गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी को जनता से चिंता ही नहीं है। जो है आज भी घोषणा हमारी जो है जनता जो फंसी हुई है और वहाँ पे उसको जो बताने के बजाय जो है एक क्या आम आदमी पार्टी को नेता नहीं देते जो है इस तरह का जो है मतलब जो 2 प्रकार का काम करते हैं, उसके बाद भी आप जो जवाबदेही तय करने के बजाय जो है लग जाते हैं जो इधर से उधर। हमने वो साथ खाने का काम किया क्या अमरीका जैसा पावरफुल उसका साफ कमालुद्दीन जी थोड़ा शांत रहिए, पहले बोल लेने दीजिए क्योंकि रीना जी के पास चलेंगे। रीना जी के पास चलते हैं क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ऐसे ही तार्किक बातें होनी चाहिए। जब संवेदनशील मुद्दे चलते हो कमालुद्दीन जी, तो हंसिया के बियाह में खुरपी का गीत तो भाजपा गाती है, आप क्यों गाना शुरू करते हैं? आप तथ्य